हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट के टाइप्स के बारे में, शेयर मार्केट के टाइप्स के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में एंड बेसिक शेयर मार्केट क्या होता है उसके बारे में। तो मैंने आपसे ये बोला था मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट के बारे में होगा। तो मैं आ गया हूं लेकर के शेयर मार्केट के टाइप्स। ओके, स्टॉक मार्केट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी मार्केट ऑल्सो। ओके, इसके मेनली हम लोग जो ट्रेड करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं दो पार्ट्स में, एक होता है कैश मार्केट एंड दूसरा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स के दो पार्ट होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कैश मार्केट क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड डेरिवेटिव क्या होता है। ओके, इन सब के बारे में अपने इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कैश मार्केट क्या होता है। कैश मार्केट किसे कहते हैं? कैश मार्केट बोलते हैं ना, कैश है तो ऐसे है। तो जब कैश है ना दोस्तों इक्विटी में तो ही ऐसे है, ये बात याद रखना आप। अगर हाथ में कैश है तो मार्केट जीत सकते हो। ओके, तो कैश है तो ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों रीजन क्या है? ओके, तो जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट कैश में होता है दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है, पूरा पैसा दो और वो सामान लो। जमीन खरीदते हो ना, लैंड कहीं बाई किया, फ्रिज बाई किया, कुछ भी बाई किया, मान लो कि गोल्ड बाई कर लिया, गोल्ड उधार पे देता है आपको, लैंड उधार पे देता है, भाई आप आधा पैसा दो रजिस्ट्री करा लो, नहीं पूरा पैसा दो तो रजिस्ट्री कराओ। ओके, तो जब हमने 10 लाख रुपए दिए, जब हमने 10 लाख रुपए दिए तो मान लो कि 1400 स्क्वायर फीट हमें लैंड प्रोवाइड हुआ। ओके, और रजिस्ट्री हमारे नाम पे हो गई, मतलब ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट हुआ, ये पूरा मेरा हो गया। जमीन जब मैं आज मन करे आज बेचूं, 20 साल बाद 50 साल बाद ना बेचूं, ये मेरा हो गया। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मैंने पूरे पैसे दे करके इसे बाय किया है। ओके, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1000 रुपए है तो मैं सिर्फ 1000 या उससे कम के ही अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकता हूं, उससे ज्यादा के अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है, अगर मेरे पास मुझे मन है एसबीआई का शेयर खरीदने का और एक शेयर का दाम अगर 500 रुपया है और मेरे पास 1000 रुपए है तो मैं इससे कितना शेयर खरीद सकता हूं? 2 शेयर खरीद सकता हूं। 2 × 500 = 1000। तो अगर 1000 रुपया है तो मैं एसबीआई के 2 ही शेयर खरीद सकता, तीसरा शेयर नहीं खरीद सकता, पैसे ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? ओके, अगर कोई शेयर 100 रुपए का है, ठीक है, तो मैं कितने शेयर बाय कर सकता हूं उसके? अगर मेरे पास 1000 रुपए है तो 10 शेयर। ओके, तो ये होता है कैश, मतलब पूरे पैसे दो, शेयर लो, उधारी पे कोई काम नहीं। अगर मेरे पास मान लो कि कोई शेयर है, मेरे पास 1000 रुपए है और मेरे कोई शेयर है मेरे पास 120 रुपए का या 105 रुपए का मेरे पास शेयर है। ओके, एक शेयर है एबीसी नाम का जिसका ट्रेडिंग प्राइस, जिसका सीएमपी पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस, जिसका सीएमपी चल रहा है 105 रुपए। एबीसी नाम का कंपनी है, ओके, जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 105 और मेरे पास है 1000, तो मैं इसका कितना शेयर खरीद सकता हूं? 9। ठीक है, अगर 10वां खरीदने जाऊंगा ना तो 1000 रुपए से ज्यादा मांगेगा, जो कि मेरे पास है नहीं, तो कहां से कर दूं? ओके, तो 9 शेयर ही मैं बाई कर पाऊंगा। गॉट इट? तो ये
तो जितना पैसा है उतना ही का शेयर खरीद सकते हैं। जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी शेयर होते हैं ना दोस्तों, जो भी डेरिवेटिव में लिस्टेड होते हैं वो कैश में होते ही होते हैं। कैश के बहुत सारे शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं होते, यानी डेरिवेटिव में नहीं होते। तो कैश मतलब क्या? कैश मतलब पूरे पैसे दो और शेयर लो, वो आपका आपके डीमेट में रहेगा। जब मन तब बेचो, पैसे की जरूरत है तब बेचो, नहीं है तो रखे रहो, इंक्रीमेंट होता रहेगा, शेयर अच्छा है तो। ओके, नाउ अब आते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव्स, ओके, डेरिवेटिव्स के ना दो होते हैं, एक होता है फ्यूचर एंड दूसरा होता है ऑप्शन। और डेरिवेटिव में हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में क्या बोला था? दो चीजें होती हैं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। तो डेरिवेटिव में हमेशा हम लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में बिना रिसर्च, बिना स्टडी कभी एंट्री मत करना। बिना रिसर्च नहीं तो एंट्री नहीं, स्टडी नहीं तो एंट्री नहीं। क्यों? क्योंकि बिना रिसर्च और स्टडी के आपके हाथ में सिर्फ लॉस लगेगा। आप अपना पैसा, अपना टाइम सब वेस्ट करोगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन लगातार पैसे बना लो, लेकिन 11वें, 12वें और 15वें दिन सारे पैसे लूज कर दोगे, कुछ नहीं बचेगा। तो बिना स्टडी, बिना प्रिपरेशन, बिना रिसर्च कभी ट्रेडिंग में नहीं घुसना। मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ ट्रेडिंग की। ओके, तो फ्यूचर में क्या होता है? उधार की जिंदगी। पहले ही बोला था ना, क्या? उधार की जिंदगी। फ्यूचर में क्या होता है? ब्रोकर हमें लिवरेज देता है। ब्रोकर हमें बोलता है कि भैया आपके पास 1 लाख है, चलो मैं आपको 5 लाख का माल दे देता हूँ, ठीक है, आप ट्रेड करो। लेकिन जब लॉस होगा ना, पूरे पैसे वसूलेगा वो। ओके, तो इस पे हम लोग लिवरेज पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? मार्जिन। लिवरेज बोल लो या मार्जिन बोल लो। ओके, वैसे सेबी के नए रूल आ रहे हैं जो कि मार्जिन मनी को खत्म करता जा रहा है, उसके बदले में नए रूल लेते आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है जिससे मार्जिन मनी बहुत कम हो जाएगा। अभी आप बाई करने जाओगे, 1 लॉट निफ्टी का 3 लाख में देगा, और इसको कैरी करने देगा भी कि नहीं वो भी 3 लाख में मुश्किल ही है, ठीक है। अगर कैरी करने भी दे दिया तो 3 लाख बहुत हेवी अमाउंट है 1 लॉट के लिए दोस्तों। ओके, 1 लॉट 50 क्वांटिटी 3 लाख में बहुत हेवी, बहुत ज्यादा पैसा है फ्यूचर के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे डिसाइड होता है, क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। फ्यूचर मतलब ये समझो, फ्यूचर के बारे में देखते हैं। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर के बारे में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक उधार की जिंदगी है और एक उधार का शेयर कोई हमें दे रहा है, ठीक है। मतलब सीधा सीधी मान लो कि लोन पे शेयर लेना। अब सपोज करो मेरे पास है 1 लाख रुपए, ओके, और मुझे SBI का शेयर बाई करना है फ्यूचर में। किसमें? फ्यूचर में। फर्स्ट थिंग, फ्यूचर में हमेशा लॉट साइज पे काम होता है। फ्यूचर में हमेशा लॉट साइज में काम होता है। लॉट साइज कौन डिसाइड करता है? लॉट साइज NSE से भी डिसाइड करती है। ओके, तो SBI का 1 लॉट 1500 का है, पहले 3000 का था। लॉट साइज टाइम बाय टाइम रिवाइज होता रहता है, ठीक है। जब 1 महीने पे भी हो सकता है, 3 महीने पे भी हो सकता है, इसके वैल्यूएशन के हिसाब से ये डिसाइड होता रहता है। ओके, तो SBI का 1 लॉट 1500 का है। तो हम लोग कम से कम जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम क्वांटिटी है वो 1500, न इससे कम बाई नहीं कर सकते, या फिर इसके मल्टीपल में हम लोग बाई कर सकते हैं फ्यूचर में। ओके, इसके मल्टीपल में हम लोग बाई कर सकते हैं फ्यूचर में। ओके, इसके मल्टीपल में आप जितना बाई करना चाहो कर लो। तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है और मुझे 1500 क्वांटिटी बाई करनी है दोस्तों,
ओके, तो लगभग 10,50,000 के आसपास का हुआ एक लॉट मेरे पास। मेरे पास है 1 लाख, तो ब्रोकर क्या बोलेगा कि अच्छा मैं आपको ना 1 लाख में 1 लॉट दे देता हूं बाई करने के लिए। ओके, आपने 1 लाख लिया, 1 लॉट बाई किए, तो आपको जो प्रॉफिट एंड PNL मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा दोस्तों, वो 10,50,000 पे होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपने इसको बाई किया हुआ है। ओके, इस पे प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ओके, 1% यानी 10,500, 1% का लॉस 10,500 गया, 1% का प्रॉफिट 10,500 आया। ओके, तो जैसे अब आपके पास ये मान लीजिए आपके अकाउंट में 1,20,000 रुपए थे, 1 लाख तो ब्रोकर को दे दिया मार्जिन मनी के रूप में, 20,000 बचे। अब मान लो आपके पास 30,000 का लॉस हो रहा है, तो ब्रोकर क्या बोलेगा कि 20,000 तो आपके अकाउंट में पहले से था, 10,000 कम हो रहा है, 10,000 डालो, नहीं तो मैं आपका पोजीशन कवर अप कर दूंगा। तो ये हो गया उधार की जिंदगी, 10,000 नहीं डाले पोजीशन काट देगा, आपका 30,000 का लॉस बुक। ओके, तो फ्यूचर जो होता है वो बेसिकली होता है ट्रेडिंग। फ्यूचर का एक और फीचर क्या है, एक टाइम पीरियड के पहले पहले हमें अपने पोजीशन को काटना पड़ेगा। पहला फीचर तो हो गया लॉट साइड, लॉट साइड में बाय सेल कर सकते हैं। दूसरा होता है एक्सपायरी। ओके, दूसरा होता है एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या होता है, एक्सपायरी हर मंथ के लास्ट थर्सडे को हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। मतलब जो भी चीज हमने बाई सेल किया हुआ है उसे हमें लौटाना होगा। ठीक है, उसे हमें अगर बाई किया हुआ है तो सेल करना होगा, सेल किया हुआ है तो बाई करना होगा। ठीक है, तो एक्सपायरी हर मंथ के लास्ट थर्सडे को हमें अपना बाई सेल खत्म करना पड़ेगा। 3 कॉन्ट्रैक्ट में काम होता है, करेंट मंथ प्लस थर्ड मंथ। मतलब अगर अभी सितंबर चल रहा है तो सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बाई या सेल कर सकते हैं। नवंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बाई या सेल कर सकते हैं। ओके, ये हो गया एक्सपायरी एंड लॉट साइज। ये 2 मेन चीजें हैं हमारे पास फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये 3 मंथ का एक साथ ओपन किया जाता है। ओके, ये सारी चीजें हैं। एक फ्यूचर पे अलग से हमारा क्लास है, वीडियो मैं आगे लेके आऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना वास्ट है कि एक वीडियो में कवर अप नहीं होने वाला है, वीडियो लेंदी हो जाएगा, आप लोग छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, तो फ्यूचर को यहीं पर, और ऑप्शन का जो क्राइटेरिया वो बहुत वास्ट है। सच जस्ट सिमिलर ऑप्शन बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, कैश फ्यूचर। ठीक है, कैश में क्या होगा, कैश में होगा ओनली इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन में होगा ओनली ट्रेडिंग। ओके, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का हमारा अलग से वीडियो बनेगा, एक अच्छे डिस्क्रिप्शन, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।